तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। यहाँ पे हम 3 टर्म लेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन का मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे। एक एक स्टेप को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोज़ और बना रखी हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। मतलब ये कि पहले प्लस का बताया, फिर प्लस माइनस एक साथ कंपाइल करके बताया, अब ये माइनस का होने वाला है। ठीक है, आगे करके ऐसे डिस्कशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है। वैसे चैनल के प्लेलिस्ट पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मली बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का नियम क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसको मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, यह पता मैं 3 सही 3 ठीक है, 3 सही 6/3, इसको मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का नियम ये कहता है कि आप नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा करोगे, ठीक, और ऊपर वाली संख्या से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। यानी कि 3 × 3 कितना हो जाता है, 9, और 9 + 6 हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे हम एक बार और ऑपरेशन पूरा लिख देते हैं। जैसे 3 × 3 लिखना है, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को, इसमें तो इसका गुणा होगा, ऊपर वाली संख्या में प्लस होगा, तो +6 अपॉन में ये जो 3 हमेशा रहेगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या हमेशा नीचे में रहेगी। अब नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हमने सॉल्व किया था, 3 × 3 हो जाता है 9 + 6 हो गया आपका 15/3। 15/3 को आप काट भी सकते हो काटने का मतलब ये है कि हम सीधा भाग देंगे। ठीक है, भाग उसी संख्या से देंगे जिस संख्या से ये दोनों कटे। ठीक है, भाग देना मैंने काफ़ी बार बता रखा है, अब पिछली वीडियोस प्लीज़ देख लेना। ठीक है, भाग देने के लिए यहाँ पे आप 3 से भाग दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5/1। ठीक है, 5/1 वैल्यू आ जाएगी। चलिए 5/1 इसके जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके जगह पे, तो अगर मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1। चलिए 5/1 लिख दिया। सेम इसी प्रकार से इस ऑपरेशन को करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए डायरेक्ट सॉल्व करने का, क्योंकि एग्जाम में समय कम मिलता है। तो 3 चौके 12, 12 और 2 हो जाएगा आपका 14। माइनस का साइन है ना, तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, 14/3। एक बार और मिला लेते हैं, 3 चौके 12 और ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ देंगे, 12 2 14/3। फिर आगे माइनस का साइन है, फिर माइनस का, 5 दूना के 10 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 10 3 13/5। ये नंबर्स आ गए। ठीक, अब हमें इनको सॉल्व करना है। अभी आपका मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल चुका है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम इसको जोड़ घटाना करते हैं तो नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यानी कि 1 3 और 5 का, 1 3 5 का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेना यहाँ पे सीख लेते हैं हम। जैसे कि 1 है, उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है। तो एलसीएम सबसे पहले छोटी संख्या से जाता है। फिर छोटी संख्या का मतलब ये हम छोटी संख्या से इसको भाग देंगे। नॉर्मली भाग देना होता है, जैसे कि मैं 2 से भाग दूं तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से देखते हैं, तो 3 से एक बार में तो ये 1 आ ही गया इसको 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, एक बार में, 5 आता नहीं तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर 5 बार जाएगा, 1 1 ये पहले से चलता आ रहा है, ये 5 एक बार में आ जाएगा। ठीक है, जब तक 1 1 नहीं आता तब तक हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और गुणनखंड को, ये इसमें नहीं है, ठीक है, गुणनखंड को एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, बस इतना, ये 3 और 5 है ना, तो 3 × 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 15। यानी कि इन तीनों जगह के स्थान पर हम केवल 15 लिख सकते हैं। तो देखिए इस ऑपरेशन की बात कर रहे थे हम, तो इस ऑपरेशन के नीचे यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 15। ठीक है, तो ये वैल्यू इन तीनों के जगह पर आप 15 लिखोगे। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, इस 1 का 2 इसमें भाग कितने बार जाएगा, 1 का पहाड़ा जब आप 15 बार पढ़ोगे तभी तो 15 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देना 15। गुणते ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है 5। ठीक, एक बार और समझिए, इस 1 का नीचे वाली संख्या से 2 भाग, तो 15 बार जाएगा, तो 15 लिखा, फिर गुणते का निशान, और इसी 1 के ऊपर वाली संख्या का इससे गुणा कर देंगे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे देखिए माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। फिर इस 3 का देंगे 15 में भाग, कितने बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ पे लिखा 5, गुणते का निशान देंगे और इसी के ऊपर वाली संख्या से यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक, फिर आगे देखिए सेम इसी तरह से इसको भी माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब इस 5 का 2 15 में भाग कितने बार जाएगा, 3 बार,
गुणते का निशान देंगे। अब 5 के ऊपर वाली संख्या है 13, ये चीज़, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते, उत्तर आ जाता है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 का 5 में गुणा करोगे आप तो वैल्यू आएगी आपकी 70, तो आ जाएगा 15 5 75, तो ये हो जाएगा 75 माइनस माइनस का साइन है ना। अब 14 गुणते 5 करोगे आप, ठीक है। तो आपको पता है 14 का गुणा जब आप 5 से करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है 70, ठीक है। माइनस का साइन फिर है तो माइनस का साइन ही लगाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 13 गुणते 3, 13 तिया 39, और यहाँ पे ये पाई खींचा, नीचे 15 तो है ही, ठीक। अब यहाँ पे आप नॉर्मल इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 75 में से 70 निकल जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 75, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और जो बड़ा था उसका साइन मान्य होता है। तो 75 बड़ा है तो 75 का माइन होगा यहाँ पे, ठीक है। बचेगा आपका 5, 75 में से 70 गया, 5 बटा, साइन इसका प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस 39 अपान में 15, इसको भी हम माइनस कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल कर सकते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 5 निकलेगा तो 34 बचेगा, तो माइनस का 34 अपॉन में 15, 34 माइनस में रहेगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ा ये है और इसी का साइन मान्य होगा, ठीक। तो ये माइनस 34 अपॉन में 35, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित भिन्नों का कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर साइन अलग होता तो आप साइन अलग के मुताबिक अलग तरीके से करते, जैसे प्लस होता तो प्लस कर देते हैं, माइनस होता तो माइनस कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।